अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में पूरा कोर्स कवर कर लेती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी इसके मुनासिब हैं। मैट्रिसेस कर रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे मैट्रिसेस को। यहाँ से ऑनवर्ड्स मोस्टली हम 2x2 के मैट्रिसेस देखेंगे क्योंकि अब ऑपरेशन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। जितने डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होते हैं ना, उसके अंदर जो है वो फिर बड़े मैट्रिसेस में बहुत टाइम लगता है। और फ़ायदा कोई यूँ नहीं होता कि प्रिंसिपल्स तो वही होते हैं, वही उसूल सीखने को मिल रहे होते हैं। तो इसलिए आगे जाके ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो हैं उसमें 2x2 करेंगे, बहुत से बहुत 3x3 तक जाते हैं। उससे ऊपर नॉर्मली हम नहीं जाते, हालांकि मैट्रिसेस इससे बड़े भी हो सकते हैं, 4x4, 5x5 या 2x5 या 3x7, वट एवर साइज़ वो हो सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए 2x2 को ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, आपको वही एक्सरसाइज में ज़्यादातर नज़र आएंगे। ठीक है, जो आपको एग्जाम में भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आएंगे ना, वो 2x2 पे आएंगे, और अगर इसके अलावा कोई साइज़ होगा तो वो आमतौर पर बेसिक ऑपरेशन होगा। ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। पहले थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बोर करूँगा। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है ए। हम इसको ड्राइव कर सकते हैं कि अगर ए इन्वर्स निकालना हो, यानी 1/a निकालना हो, तो वो कैसे निकलता है। ए के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाती हैं तो 1/a आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ बेसिक तब्दीलियां भी कर देंगे तो ए इन्वर्स निकल आएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, हमें क्या चाहिए। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको हम अपने डेरिवेशन से साबित कर चुके हैं कि ए को मल्टीप्लाई करें डी से और बी को मल्टीप्लाई करें सी से। बी और सी मल्टीप्लाई होंगे और ए और डी मल्टीप्लाई होंगे 1/, में ए डी माइनस बी सी करें और एक मैट्रिक्स से को फॉर्म करें जो कि कैसा हो, ए और डी आपस में जगह चेंज कर लें और बी और सी के साइन चेंज हो जाएं। जब ये करेंगे तो ये आंसर जो है वो ए का उलट होगा, ए इन्वर्स यानी 1/a हो जाएगा। तो 1/a निकालने के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है, वरना हमें कुछ और करना पड़े, कुछ और मल्टीप्लाई डिवाइड मुख्तलिफ चीज़ों से करके निकालना पड़े, तो ये नहीं करना पड़ता हमें, बल्कि हम 1/a ऐसे निकाल लेते हैं। इसमें जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, और 3x3 का आपका कोर्स में ही नहीं है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट निकलेंगे सिर्फ 2x2, 3x3, 4x4 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम कहते हैं उन्हीं के निकलेंगे। सो डिटर्मिनेंट फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो अगर तो खाली डिटर्मिनेंट ही निकालना है तो और तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जो कि इस एक्सरसाइज में तो शायद यूज़ नहीं होगी लेकिन आगे काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। तो क्या ऐसा है कि एक मैट्रिक्स है ए बी और सी डी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 1 1 1 1 से तो आंसर ए बी सी डी ही आएगा। तो जवाब है जी नहीं। आप ये करके देख लीजिए, आंसर ये नहीं आएगा। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसको कि हम ये सोचें कि वो वन मैट्रिक्स कहलाए। हमारे यहाँ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जो किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो पहला मैट्रिक्स ही जवाब में आ जाए, तो वो 1 1 1 1 नहीं होता, बल्कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स की दुनिया में, इसको हमने कैलकुलेट करके देखा, वो होता है 1 0 1 1 0 0 1। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर आएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद करनी है। 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन क्या को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1, यानी वो मैट्रिक्स है जब किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर पहले जैसा ही रहता है, यानी वही पहला मैट्रिक्स ही आंसर में आ जाता है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। ऑल्दो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है सारी बातों की, खाली डिटर्मिनेंट की का फार्मूला मालूम होना चाहिए था, ए डी माइनस बी सी। तो
First of all, we'll find out this is 20.4. We'll find out the determinants, and if we know the determinants, we'll find out the inverse. Although सवाल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम inverse of the matrix भी निकालेंगे. ठीक है, तो शुरू करें. सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी मैट्रिक्स पी में का डिटर्मिनेंट निकालें. सो इट इज़ ए डी बी सी. तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी. इसी पे लिखे जा रहे हैं. चलें, खैर अब तो लिख लिया. सो AD is 1 into 20 minus BC is 5 into 3. तो 20 minus 15. तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो है 5. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल्स टू 5. इसका क्या होगा? AD माइनस BC. 2 to the 4 minus 4. 3 1 the 3 minus 3. तो ये प्लस हो जाएगा. -4 + 3 इज़ -1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल्स टू -1. -1 ही है, ज़्यादा दोबारा देख लूँ. 2 to the 4 यानी -4. 3 1 the 3 यानी -3 -3 -1 प्लस. -4 + 3 इज़ -1. सही है. डिटर्मिनेंट ऑफ R इज़ 9 3 the 27 minus 0 1 the 0 27. और डिटर्मिनेंट ऑफ S इज इक्वल्स टू -15 -4. तो -19. अब हो सकता है आपके आंसर्स पीछे से मैच ना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि बाज़ औक़ात सवाल चेंज हो जाते हैं और आंसर चेंज नहीं करते, तो आंसर्स मैच नहीं करते. अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं. मैं लिख दूँ यहाँ पे, समाउ यहीं लिख देता हूँ. दिस इज़ 5, this is -1, this is 27 and this is -19. ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, साफ हो जाएगा. ओके, लेट मी क्लीन दिस अप एंड देन कम बैक टू यू. ओके, तो अब आपको इसके इन्वर्स मालूम करने में क्या मुश्किल है, जबकि आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया. आपको याद है मैंने क्या बताया था इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला? कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दी मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स की कुछ शक्ल बदलनी थी. ए को डी से चेंज करना था और बी और सी के साइंस चेंज करने थे. सो इट इज़ डी ए माइनस बी माइनस सी. ठीक है, ये था फार्मूला. सो अब हमें डिटर्मिनेंट तो पता है, तो इसका आंसर होगा, इसका इन्वर्स निकलेगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों चेंज होंगे 21, इन दोनों के साइन चेंज होंगे -5 -3. अब चाहें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 1/5 को अंदर चले जाएगा तो ये 5 रह जाएगा, तो ये 4 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 3/5 रह जाएगा, 1/5 रह जाएगा. नहीं तो बाहर ही रहने, कम अज़ कम आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया. दिस इज़ 1/-1, दिस इज़ यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय, ये चेंज होंगे -2 2 -3 1. ये इन्वर्स ऑफ Q है. Q इन्वर्स -1. इन्वर्स ऑफ R है 1/27 3 9 -1 0. इन्वर्स ऑफ S है, S इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/-19 5 -3 -1 -4. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बस अब शाबाश इसको अप्लाई कीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.